स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन था बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आइए से हम विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं। ये बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया। हम इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि मैंने बताए थे कि क्या क्या इसके पॉइंट हैं। तो पवज्जा संस्कार देखते हैं, ये क्या होता है पवज्जा संस्कार। ठीक है, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसका अर्थ क्या है। इस संस्कार का अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। देखिए, जो बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो उनका ये पवज्जा संस्कार होता था, तभी उन्हें शिक्षा प्राप्त होती थी। तो इसकी आयु क्या थी? 8 वर्ष। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना, या जो स्थिति में है उसका परित्याग करना। ठीक है। विनय पिटक, ये क्या है देखिए। विनय पिटक में पवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता है, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालती मारकर भूमि पर बैठ जाता था। तदुपरांत मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो ये था इसका, जो कि विनय पिटक एक पत्रिका है या ग्रंथ है, जो भी है, तो उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है कि पवज्जा संस्कार क्या होता था। उसमें जो बालक होता था उसके सिर के बालों को मुड़ा देते थे, यानी कि उनके पूरे बाल हटा देते थे, और पीले वस्त्र वो धारण करता था और भिक्षु के सामने पालती मारकर बैठता था, और ये उन्हें शपथ दिलवाई जाती थी 3 बार। तो ये था पवज्जा संस्कार, पवज्जा संस्कार। जब बालक यह शपथ ले लेता था तब भिक्षु उसको अग्रांकित 10 आदेश देता था। वो 10 आदेश क्या थे इस शपथ के बाद? ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाते क्वेश्चन। चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, असत्य भाषण मत करना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पर आहार मत करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण मत करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान मत लेना, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास जाने का प्रयास मत करना। ये सारे क्या थे? 10 आदेश थे जो पवज्जा संस्कार के बाद दिए जाते थे बालक को। इन आदेशों के पश्चात बालक नव शिष्य श्रमण या सामनेर के नाम से जाना जाता था। उसे क्या कहते? जब पवज्जा संस्कार हो जाता था और ये आदेश दे दिए जाते थे तो उस बालक को क्या कहते थे? नव्य शिष्य या फिर श्रमण या फिर सामनेर, इन नामों से उसे जाना जाता था। और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब जो बालक था उसे अपना गुरु चुनने का अधिकार था, और वो आगे 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद है उपसंपदा संस्कार। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी देखते हैं इसमें। नव शिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, पर वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था।
जब बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षु की उपस्थिति में होता था। उसमें नव शिष्य का आचार्य भी होता था। वह अन्य भिक्षुओं को नव शिष्य का परिचय देता था। तत्पश्चात भिक्षु नव शिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को सुनने के बाद वे बहुमत से यह निर्णय करते थे कि नव शिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। इस प्रकार का निर्णय यह सिद्ध करता है कि उपसंपदा संस्कार में जनतंत्रीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। यदि निर्णय नव शिष्य के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। इस अवसर पर उसे संघ से अग्रांकित 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र धारण करना, सात्विक भोजन का प्रयोग करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गौमूत्र सेवन करना, चोरी और जीवहत्या मत करना, अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना, स्त्री से यौन संबंध स्थापित मत करना। तो ये सारे थे जो 8 नियम बताए हैं। ये क्या होता था, जो उपसंपदा संस्कार होता था वो एक तरह से एक टेस्ट होता था। उसी के हिसाब से जो बहुमत के आधार पर कि उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और वो बालक उनका आंसर करता था। उसी के आधार पर उसे संघ में शामिल होने की अनुमति प्राप्त होती थी। बालकों और पुरुषों के समान बालिकाओं और स्त्रियों को भी पवज्जा और उपसंपदा का अधिकार प्राप्त था। विद्यार्थित्व बौद्ध शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे। केवल चांडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इसमें अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों का चुनाव ये कैसे करते थे। सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, किंतु निम्नांकित 10 वर्गों के किसी व्यक्ति का विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। किस किस का नहीं किया जाता था? इन्हें देखिए, ये थे 10 वर्ग ऐसे थे जिनका चुनाव नहीं होता था। जो नपुंसक हो, जो दास या ऋणी हो, जो राजा की नौकरी में हो, जो डाकू घोषित किया गया हो, जो कारावास में से भाग आया हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त ना की हो, जिसको क्षय, कोढ़, खुजली आदि कोई छूत का रोग हो, तो इन्हें ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा आरंभ करने की आयु आज भी जैसे कि कोई भी शिक्षा है तो उसकी एक एज होती है कि इतनी एज पे ही इसको इस क्लास में होना चाहिए, तो ऐसे ही तब भी था। प्राचीन भारतीय शिक्षा में तब भी ये था कि इतनी एज पर ही शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें था, ये हैं डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष की थी। ये पहले बता चुकी हूँ मैं। यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई थी जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे। संघ में प्रवेश करने वाला बालक उसके किसी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चुनता था। ठीक है। अध्ययन की अवधि में बता चुकी हूँ कि 12 वर्ष की होती थी। पवज्जा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की और उपसंपदा की 10 वर्ष की थी। जब पवज्जा का संस्कार होता था तो 12 वर्ष की आयु होती थी और उपसंपदा 10 वर्ष की। ठीक है। पवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की थी। दोनों मिला के 30 की थी। अध्ययन के विषय कौन कौन से थे? अध्ययन के विषयों के संबंध में डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, यद्यपि मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा बौद्धों द्वारा आयोजित और संगठित की गई थी,
तथापि अध्ययन के विषयों का स्वरूप ना तो पूर्णतया धार्मिक था और ना पूर्णतया लौकिक। शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता अवश्य थी, पर हिंदू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया गया था। शिक्षा केवल धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन संस्कृत, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि छात्र नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उसकी सेवा कर सकें। मतलब यह कि शिक्षा ऐसी थी कि मतलब उनके दैनिक जीवन में भी उपयोगी हो, धार्मिक भी थी, चिकित्सा शास्त्र भी थे, मतलब सारे ही जो उनके लिए जरूरी थे भविष्य में, तो वो सारी उनके शिक्षा में शामिल थे विषय। शिक्षा की पद्धति क्या थी? बौद्धों ने ब्राह्मणों की वैयक्तिक शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। शिक्षा केंद्रों में विभिन्न भिक्षुओं द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि प्राय मौखिक थी। इसके सामान्य अंग थे भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर। शिक्षण विधि की एक विशेषता यह थी कि उसमें देशाटन, प्रकृति निरीक्षण और विशेषज्ञों के व्याख्यानों को महत्व दिया जाता था। एक अनोखी विशेषता को गन्नार मेडल ने इन शब्दों में अंकित किया है। शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की विद्वत सभाएं बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी। अब ये हमारा 10वां पॉइंट है, छात्र जीवन संबंधी नियम। हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बस हाँ टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए, लेकिन इसमें ज़्यादा समझाएंगे नहीं, तो जल्दी से ख़त्म ही करने की कोशिश करेंगे आज। ये हैं छात्र जीवन संबंधी नियम, इन्होंने बताए हैं कुछ, तो वो क्या हैं जिनका पालन छात्रों को करना पड़ता था। भोजन। छात्रों का भोजन अत्यंत साधारण था। वे दिन में केवल 3 बार भोजन कर सकते थे। वे और उनके शिक्षक अपने रात्रि भोजन के लिए प्रायः कहीं न कहीं निमंत्रित रहते थे। वस्त्र। छात्रों को कम और सामान्य जनता से भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने का आदेश था। वे साधारणतः 3 वस्त्र धारण करते थे, जिनको समग्र रूप में तिसिवरा कहा जाता था। देखिए ये बहुत ध्यान रखिएगा, तिसिवरा किसे कहते थे, तो ये आ जाता क्वेश्चन। स्नान। छात्रों को सरोवरों में स्नान करते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे जल में खेल न करना, एक दूसरे पर पानी न फेंकना और अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी छात्र के शरीर से न रगड़ना। भिक्षाटन। छात्रों को प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। वे वैदिक युग के ब्रह्मचारियों के समान बोलकर नहीं, वरन मौन रूप में ही भिक्षा की याचना कर सकते थे। वे उतनी भिक्षा मांग सकते थे जितनी उनके लिए आवश्यक थी। ये नहीं था कि ज़्यादा मांगते जा रहे हैं, जितनी उन्हें ज़रूरत थी केवल उतनी ही मांगते थे। अनुशासन। छात्र अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। छात्र को फूल पत्तियों तोड़ने, संपत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों में तमाशे देखने, हानिप्रद खेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने, गाली गलौज और झगड़ा करने का पूर्ण निषेध था। जो छात्र निषिद्ध कार्यों को करते थे उनको दंड दिया जाता था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि एक बार एक संघ के सब सदस्यों को अनुशासनहीनता के अपराध के कारण संघ से निकाल दिया गया। ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये इन्होंने बताया कि एक बार उन्हें दंडित किया गया छात्रों को और संघ से निकाल दिया गया। गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे उस समय? बौद्ध काल में गुरु शिष्य का संबंध वैदिक काल की ही भांति पवित्र और स्नेहपूर्ण था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारंपरिक कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक से पहले उठकर उसके लिए दातून और मुंह धोने के लिए जल लाकर रख देता था। वह अपने शिक्षक के बैठने के स्थान को साफ करता था। जब शिक्षक आता था तब वह उसे कोई पेय पदार्थ देता था। वह शिक्षक के बर्तनों को साफ करता था और उसके साथ भिक्षाटन के लिए जाता था। वह शिक्षक से पहले लौटकर उसके भोजन की व्यवस्था करता था। यदि शिक्षक बीमार हो जाता था तो वह उसकी सेवा में उपस्थित रहता था। केवल छात्र के ही शिक्षक के प्रति कर्तव्य नहीं थे, वरन शिक्षक के भी
छात्र के प्रति कर्तव्य थे। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य यह था कि वह प्रत्येक संभव विधि का प्रयोग करके छात्र का मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करे। इसके अतिरिक्त वह छात्र के भोजन, वस्त्र, भिक्षा पात्र, रहन सहन आदि की व्यवस्था करता था। छात्र के अस्वस्थ हो जाने पर वह उसकी सेवा करता था और उसके लिए औषधि का प्रबंध करता था। इस प्रकार छात्र और शिक्षक में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और विश्वास की भावनाएं निहित थीं। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के शब्दों में छात्र और उसके शिक्षक के संबंध पुत्र और पिता के समान थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से आबद्ध थे। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध शिक्षा का ये जो काल है, इसमें शिक्षक और छात्र के संबंध कैसे थे? तो उनके संबंध पिता और पुत्र के समान थे, ये ध्यान रखिएगा। और ये डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने भी यही बात कही है। खेलकूद व शारीरिक व्यायाम, इसमें देखते हैं जल्दी। बौद्ध काल में केवल छात्रों के मानसिक और नैतिक विकास को ही नहीं, वरन उनके शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के खेलकूद और शारीरिक व्यायाम निर्धारित थे। छल्लबग्ग में हमें इनकी एक विस्तृत सूची मिलती है, यथा कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ करना इत्यादि। ये किसमें मिला है? छल्लबग्ग में। आइसिंग ने नियमित रूप से टहलने जाने का उल्लेख किया है। सामान्य विद्यालय, भारत में सामान्य विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को प्राप्त है। इसका कारण यह है कि बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के भी केंद्र थे। बालक घर पर अपने माता पिता के साथ रहकर शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार ये मठ बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों की भांति थे। इस संदर्भ में गनार मेडल ने लिखा है, मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करने लगे क्योंकि बालक अपने परिवारों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ये कोटेशन आ जाती है गनार मेडल ने जो लिखी है, मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करने लगे क्योंकि बालक अपने परिवारों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। देख लीजिएगा इसे अच्छे से। आगे देखते हैं लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। इसका परिणाम बताते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं के ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। देखिए, पहले क्या था, जो प्राचीन शिक्षा थी वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में दी जाती थी। तो कुछ लोगों के वो समझ में आती थी और कुछ के नहीं आती थी, क्योंकि हर जगह की भाषा अलग होती है, हर जगह की क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, तो वो नहीं समझ आती थी। तो इन्होंने जो क्या किया कि सबको समझ आए और उनके जो धर्म का प्रचार हो, उनकी शिक्षा का प्रचार हो, उसके लिए उन्होंने सारी ही भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ये आदेश दे दिया कि जो भाषा जिसे सरल लगती है उसी भाषा में वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा उन्होंने इसीलिए किया जिससे कि शिक्षा का ज़्यादा प्रसार हो, उनके धर्म का ज़्यादा प्रसार हो। आगे देखते हैं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा। बौद्ध शिक्षा आरंभ में धार्मिक थी और उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित थी जो बौद्ध धर्म को अंगीकार करके भिक्षु बनते थे। किंतु जैसा कि डॉक्टर A.S. अल्तेकर का विचार है, बौद्ध धर्म को जनप्रिय बनाने के लिए बौद्धों ने मठों में सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य लगभग पहली शताब्दी के आरंभ से शुरू कर दिया। इस विचार के समर्थन में डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, बौद्ध मठों ने पर्याप्त सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की। शुरू में क्या था कि ये शिक्षा केवल वही ग्रहण कर सकते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। बाद में सबके लिए ही इन्होंने बोल दिया कि सब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं मठों में आके। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार। बौद्धों ने शिक्षा को जनतंत्रीय आधार प्रदान करके चांडालों के अतिरिक्त सभी जातियों के बालकों और बालिकाओं को
शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। उनके इस उदार कार्य की सराहना करते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध शिक्षा केंद्रों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों और विभिन्न परिस्थितियों के सब बालक बिना किसी भेदभाव के पारिवारिक संपर्क स्थापित करते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फ़ोन भी हैंग हो जाता है। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। बौद्ध शिक्षा केंद्रों का संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया गया था। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने इसके स्वरूप का वर्णन अग्रांकित वाक्यों में किया। ये डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने किया है, इनकी कोटेशन देखते हैं। शिक्षा केंद्रों का संचालन जनतंत्र के सिद्धांतों पर होता था। एक विद्वान भिक्षु शिक्षा केंद्रों का प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता था। प्रधान की अधीनता में विभिन्न विषयों के महोपाध्याय होते थे। इन शिक्षा केंद्रों को तत्कालीन राजाओं तथा धनिकों से सहायता मिलती थी, किंतु इनके प्रबंध में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता था। देखिए इन्हें मतलब इनकी सहायता तो कर सकते थे, जो धनिक वर्ग थे या राजा थे वो सहायता तो कर सकते थे, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इनकी खुद की ही व्यवस्था होती थी और खुद ही ये इन्हें संचालित करते थे। ये था। आगे देखते हैं। संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय। वैदिक काल में संगठित शिक्षा संस्थाओं का अभाव था, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का कार्य व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा किया जाता था। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने का कार्य संगठित शिक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाना आरंभ हुआ। डॉक्टर A.S. अल्तेकर का मत है कि ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि बौद्ध मठ जिन्होंने इस कार्य का भार संभाला वे पहले से ही एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में संगठित थे। अपने इस मत के आधार पर डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, यह कहना उचित है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का उदय बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हुआ। ये जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हैं, ये इनका उदय कैसे हुआ? तो इनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण इनका उदय हुआ। तो ये थे आज के हमारे ये थी हमारी बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इन्हें देखिए। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ये मुस्लिम शिक्षा ये आ जाती हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग देख लीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको स्पेशली देखना है, पढ़ना है, तो उसे बताइएगा, मैं उसे तैयार कर दूंगी। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।